दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, भारत में सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया था? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. वॉरेन हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर डी. लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। टीपू सुल्तान की 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र और एक महान योद्धा था। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद मैसूर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत में सहायक संधि का व्यापक प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, इसलिए विकल्प डी सही है। संधि के अनुसार ब्रिटिश कंपनी द्वारा देशी राज्यों को सैनिक सहायता देने के बदले में उनसे निश्चित आर्थिक सहायता ली जाती थी। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ए. लद्दाख, बी. मणिपुर, सी. त्रिपुरा या फिर डी. केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाल ही में 2020 की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट की सांख्यिकी पर आधारित एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया, इसलिए विकल्प ए सही है। लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और केरल का स्थान है। जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर 880, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव 898, गुजरात 909, हरियाणा 916 और मध्य प्रदेश 921 दर्ज किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही शिगेला सोनेई क्या है? ए. पश्चिमी घाट में खोजी गई एक मेंढक प्रजाति, बी. एक प्रकार का जीवाणु, सी. कोविड-19 टीका या फिर डी. प्रोजेक्ट 75 आई क्लास पनडुब्बी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में केरल के कासरगोड जिले के चेरुवथुर में एक भोजनालय के खाने में शिगेला सोनेई जीवाणु यानी बैक्टीरिया की विषाक्तता पाई गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने शिगेला सोनेई बैक्टीरिया के मामले में और परीक्षण करने का फैसला किया है। शिगेला सोनेई वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ एक रोगजनक है। ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों में शिगेलोसिस यानी खूनी दस्त की दूसरी सबसे आम संक्रामक प्रजाति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे बैंक दर कहा जाता है। 2. जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करते हैं उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो दर को 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.4% और नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। जिस सामान्य दर पर आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करने पर जो ब्याज दर देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मालडोवा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य है। 2. ट्रांसनिस्ट्रिया कुछ समय पहले तक यूक्रेन का हिस्सा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ना तो 1 और ना ही 2। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने हो चुके हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युद्ध में ट्रांसनिस्ट्रिया को घसीटा जा सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया के पश्चिम में मालडोवा और पूर्व की ओर यूक्रेन स्थित है। इसे सोवियत संघ के अवशेष के रूप में वर्णित किया जाता है। इसने स्वतंत्रता की घोषणा उसी प्रकार की जैसे कि मालडोवा ने सोवियत संघ के टूटने के तुरंत बाद की थी। मालडोवा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। जब मालडोवा के सैनिकों ने 1990-92 में इस क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया तो अपने यहाँ रूसी सैनिकों की उपस्थिति के कारण ट्रांसनिस्ट्रिया उनका विरोध करने में सक्षम था। तब से यह मालडोवा के नियंत्रण से मुक्त रहा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकलित किया जाता है? ए. नीति आयोग, बी. आईएचएस मार्केट, सी. विश्व बैंक या फिर डी. भारतीय रिजर्व बैंक।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मौसमी रूप से समायोजित परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई मार्च में 54.0 से बढ़कर अप्रैल में 54.7 हो गया है। पीएमआई एक प्रमुख संकेतक है जो विश्लेषकों को देश की अर्थव्यवस्था की दिशा की अच्छी समझ देता है। इसका उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसे IHS मार्केट द्वारा दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकलित किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्ल मार्क्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये इटली के एक महान दार्शनिक थे। 2. दास कैपिटल इनकी प्रसिद्ध रचना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। 5 मई 1818 को जर्मनी में जन्मे कार्ल हेनरिक मार्क्स दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और क्रांतिकारी थे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। मार्क्स और एंजल्स ने 1848 में प्रसिद्ध राजनीतिक पैम्फलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का सहलेखन किया। उनकी एक और प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल है, इसलिए कथन 2 सही है। विश्व भर में मार्क्स के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। मार्क्सवाद कम्युनिस्ट आंदोलन का आधार माना जाता है, जिसने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों को प्रभावित किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर राजनीतिक संगठन और दाईं ओर संस्थापक। तो 1 इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 मद्रास महाजन सभा गजुलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी, 3 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शिशिर कुमार घोष, या फिर 4 गदर लाला हरदयाल। आपको दिए गए विकल्पों की सहायता से सही सुमेलित युग्म चुनना है। तो विकल्प है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 2, या फिर डी केवल 1 और 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने राजनीतिक कार्रवाई के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। M.V. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू ने मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह को संगठित करने के लिए 1913 में गदर पार्टी का गठन किया, इसलिए विकल्प डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। 1 शेवरॉय हिल्स, 2 शेषाचलम हिल्स, 3 कार्डमम हिल्स, 4 गढ़जाट हिल्स। दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो विकल्प है ए 4 2 1 3, बी 3 4 1 2, सी 1 2 3 4, या फिर डी 3 1 2 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। कार्डमम हिल्स दक्षिण पूर्वी केरल राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणी का हिस्सा है। शेवरॉय हिल्स दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में सलेम शहर के पास एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। शेषाचलम हिल्स दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण पूर्वी भारत की पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। गढ़जाट हिल्स एक पर्वत श्रृंखला है जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के मैदानों में उत्कल मैदानों से ओडिशा तक फैली हुई है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचायती राज समिति ने जिले को योजना की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की थी? ए LM सिंघवी समिति, बी हरलाल सिंह खर्रा समिति, सी GVK राव समिति, या फिर डी हनुमंत राव समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 246 राज्य विधानसभा को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण रणनीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। GVK राव समिति 1985 ने जिले को योजना बनाने और नियमित चुनाव कराने की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की, इसलिए विकल्प सी सही है। LM सिंघवी समिति ने अधिक वित्तीय संसाधन और संवैधानिक दर्जा प्रदान करके पंचायतों को मजबूत करने की सिफारिश की। 1990 में हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन किया गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में पर्याप्त अधिकार दिए जाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? 1 टोक्सोप्लाज्मोसिस, 2 मलेरिया,
या फिर 3 जेनिटल हर्पीज। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रोटोजोआ एकल कोशिका वाले जीव हैं जो छोटे जीवों की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ अच्छे होते हैं तो कुछ प्रोटोजोआ बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे जियार्डियासिस, मलेरिया, टोक्सोप्लाज्मोसिस। जेनिटल हर्पीज वायरस के कारण होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, बी रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या फिर डी विश्व प्रेस स्वतंत्रता समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।